अच्छा जी, इसके बाद जो दूसरा डब्ल्यू जिसके बारे में हम सीखेंगे, फर्स्ट डब्ल्यू हमने सीखा हु के बारे में। और आज हमारा टॉपिक हम सीखते हैं बेसिकली तौर पर कि लाइफ के 5 डब्ल्यू क्या हैं बेसिकली। तो फर्स्ट डब्ल्यू हमने सीखा हु, और हु में हमने सीखा कि हम कौन हैं, उसको रिकग्नाइज करना जो है वो इसके हवाले से हमने बात की। सेकंड डब्ल्यू जो हम सीखेंगे दैट इज़ व्हाट जो है इसका मतलब जिस तरह आम लाइफ में से अगर हम इसको रिजेंबल करें या रिलेट करें तो क्या बेसिकली तौर पर के मतलब मकसद, व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाट इज़ द गोल, व्हाट इज़ द रियलिटी। ठीक है जी, इन चीज़ों को और एंड विद आवर ओन पर्सपेक्टिव, आई मीन टू से कि मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को ही जांचते रहें, परखते रहें, जज करते रहें और मतलब फिर अपनी चीज़ों से जो है बिल्कुल ही हम बेखबर हों। तो व्हाट इज़ वेरी इसेंशियल कि मतलब क्या हमारा गोल है, हम जिस तरह के मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि हम लाइफ में किस मकसद से भेजे गए हैं, लाइफ में हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या कुछ हासिल कर चुके हैं और हमें क्या हासिल करना है। लेकिन चूँकि मैं अभी जिस तरह फर्स्ट पॉइंट में भी बता रहा था कि हर इंसान अपनी जो इनफरादी जो गोल्स हैं उसी की तगो-दो में मतलब उसकी मतलब वो दायरा कार जो है वो लिमिटेड रहता है कि आपने कितना बैंक बैलेंस बना लिया, आपने कितने प्लॉट बना लिए, आपने कितने ग्रेड की जॉब हासिल कर ली, या कितने माल दौलत और इस तरह की चीज़ों के ऊपर ही मुश्तमिल होता है। और फिर वक्त ज़ाहिर है कि इतना ही होता है लाइफ का और फिर वो ख़त्म हो जाता है। और फिर जो है वो अगली नस्ल क्या करते हैं कि वो बच्चे फिर इसी के ऊपर लड़ते में अपनी बाकी उम्र को गुजारते हैं कि जिसमें से ये मेरा और ये तेरा। तो कलाम भी कहता है, जिस तरह वो अक्सर हम गीत गाते हैं कि जिन्ना लई तू पाप कमावें यार किसे ना बढ़ना है। तो वही बात है कि हम जो है वो अपने आप को मतलब इस व्हाट जो है बेसिकली तौर पर जब हम सीखते हैं कि लाइफ की जो मिस्ट्रीज़ हैं इनको एक्सप्लोर करते रहें कि इसमें मतलब जो हमारा पर्पस है, हमारा मकसद है, उसकी हम कितनी फुलफिलमेंट कर चुके हैं और हमें मज़ीद उसमें से क्या चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर करनी हैं जो हमारे दुनियावी और रूहानी, हमारे मतलब लाइक ख़ानदानी, माशरती, मुआशी मतलब हर लिहाज से मतलब बेटरमेंट का ज़रिया बन सके, हमारे ख़ानदानों की बेहतरी का ज़रिया बन सके, हमारे ऑफकोर्स के जब खुदा में अपने ख़ानदान देता है तो हमें उसकी भी उसी तौर पर जो है वो मतलब अपलिफ्ट करने की, उनकी बेहतरी का। लेकिन वो कब कर सकते हैं? जब हम खुद किसी ऐसी जगह पर हों कि हम किसी को हेल्प कर सकें। अगर हम खुद ही मिसाल के तौर पर अगर किसी की मदद को देख रहे होंगे तो हम फिर खुद कैसे दूसरों को, अपने बच्चों को, अपने ख़ानदानों को, अपने माशरों को लिए कैसे जो है वो बेहतरी का ज़रिया बन सकते हैं। तो बेहतर है कि हम पहले अपने लाइफ के गोल्स को, मकासद को खुद हासिल करें और उसके बाद फिर बहुतों के लिए जो है वो तरक्की का ज़रिया बने। सो दिस इज़ द सेकंड व्हाट। उसके बाद थर्ड व्हाट है व्हेन कब, यानी कि किस पर्पस के लिए और कब हमें कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं जिसका सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी मुश्किलात हैं और जिनको हम फेस करते हैं, कब हमें क्या करना है। कलाम भी हमें सिखाता है कि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। वाइस की किताब में अक्सर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस वर्ड्स को भी, और बड़ा अच्छा होता है कि हमें इस बात को जांचना है कि कब कौन सा काम और कैसे करना है आपने। और इसके साथ साथ हमें जब लाइफ मौके फ़राहम करती है तो हमने उन मौक़ों को कैसे यूटिलाइज़ करना है। जब हम अपने किसी हार्ड टाइम्स में से गुज़रें तो तब हमें क्या करना है, जब हम अपने ज़िंदगी के अच्छे दिनों में से गुज़रें तो फिर हमें क्या करना है। लेकिन बीइंग अ बिलीवर, हमें हर बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और मैं आपको इस बात को बड़े मतलब फर्म फेथ के साथ ही बात कहता हूँ कि आप
थैंकफुलनेस का रवैया अडॉप्ट करें, आप शुक्र गुजारी का रवैया अडॉप्ट करें, तो आपकी जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं। आपकी बरक़ात ऑटोमेटिकली, बरक़ात जो है वो क्या होना शुरू हो जाती हैं, बढ़ना शुरू हो जाती हैं, बल्कि मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन होता क्या है, ये कुछ बेसिक्स हैं लाइफ के जिसको जब तक हम नहीं सीखते तब तक जो है वो हम मायूस रहते हैं लाइफ में। इंसान की ज़िंदगी का, आपको अपने आसपास में बहुत सारे इंसान नज़र आते हैं मेजॉरिटी में, कि जो मायूसियों में, मनफियत में, खौफ में, मनफी लोगों के साथ मनफी बातों में अपना वक्त गुजार देते हैं, और मतलब ज़िंदगी के ये दिन जो होते हैं ये गुजरते जाते हैं। तो इस वजह से मैं आपको मतलब हमेशा से इस बात के लिए इंकरेजमेंट की जाती है कि आप जो है मनफियत, खौफ, मायूसी से अपनी ज़िंदगी को बाहर निकालेंगे तो लाइफ का आपको दूसरा पहलू जो है वो नज़र आएगा, पर्सपेक्टिव। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल बिल्कुल वैसी है कि जिस तरह आप बिल्कुल एक अंधेरे कमरे में जहाँ पर ना रोशनी है और आप 2-3 लोग बैठे हैं और आप सिर्फ इसी को तौर पर, जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं, कुड़दे रहने हैं, तो वो हम इसी चीज़ को कर्ज करते जा रहे हैं, यार बड़ा अंधेरा है, बड़ा अंधेरा है, बड़ा अंधेरा है, देखो ना जी। तो वो क्या होता है, इससे कोई वो अंधेरा ख़त्म तो नहीं होगा। बेशक हम लोग उसको 1000 दफ़ा रिपीट करें, बेशक हम वहाँ पर जो है वो पूरी उम्र बैठे रहें, तो वो अंधेरा ख़त्म नहीं होगा। तो हम लोग सिर्फ कर्ज करते रहेंगे। उसके 2 सॉल्यूशंस होते हैं। एक सॉल्यूशन तो ये है कि हम बजाय इसके कि इस बात के ऊपर रोना धोना करते रहें कि अंधेरा है, तो एक सॉल्यूशन तो ये है कि हम रोशनी का कोई बंदोबस्त करें। उसके लिए कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करें मिलकर। अगर मिलकर भी तो अपने माइंड से कोई ऐसा सॉल्यूशन फाइंड आउट करें कि कैसे इस अंधेरे को ख़त्म करना है। दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम उस कमरे को छोड़ के किसी ऐसे कमरे में, किसी ऐसी जगह पर मूव कर दें जहाँ पर रोशनी होती है। तो क्या होगा फिर उससे कि हमें रोशनी नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो चीज़ों के पर्सपेक्टिव को चेंज करना ज़रूरी होता है। लाजमी नहीं होता कि हम जिस पहलू से हम सोचते हैं। अब जब मैं अपने आसपास लोगों को देखता हूँ, लाइक बीइंग अ पब्लिक पर्सन, तो क्या होता है, आपको मेजॉरिटी में ही लोग जो हैं मनफियत की बातें करते नज़र आते हैं। उनके दिल, दिमाग जो हैं वो आपको मायूसियों और मनफियत से भरे नज़र आते हैं, और वो ज़िंदगी पूरी गुजार देते हैं। अब क्या होता है कि आपको एक बड़ी तादाद, ठीक है, ज़िंदगी खुदा की तरफ से एक बड़ा तोहफ़ा है। अब मतलब किस वक्त किसको क्या होता है, मिसाल के तौर पर अब सडन आपकी लाइफ में अब देखते हैं किसी को पता चलता है कि कोई हार्ट अटैक हो गया, कुछ हो गया। अब होता क्या है, बहुत ज़्यादा सोचते जाते हैं, प्रेशराइज करते जाते हैं। इसकी सेम बिल्कुल वैसी मिसाल है कि जब आपके मसलन किसी चीज़ के ऊपर बर्डन डालने के लिए मसलन किसी चीज़ पे 2 बंदे बैठ सकते हैं, जब 3 बैठ जाएंगे फिर क्या होगा, फिर और मसला, फिर 4-5 वक्त आएगा वो टूट जाएगा। सेम ऐसी ही है कि जब आप बोझ डालते जाएंगे, ठीक है जी, मायूसी का बोझ डाल दिया आपने, फिर माली बोझ डाल दिया, फिर ये भी कर दिया, सोच, फिर क्या होगा, वो एक वक्त आता है कि वो बैठ जाएगा। सेम ऐसे ही होता है। आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लें, आपको क्या हो जाएगा कि बहुत सारी जब मुस्बत चीज़ें नज़र आएंगी, आप इसके मुकाबले में आपको बहुत सारे लोग आपको बहुत लाइक एजड होकर भी यंग नज़र आएंगे, तो लाइक 70s 80s की एज में भी ब्रैकेट में आप उनको देखें कि लाइक दे विल बी लीडिंग अ वेरी हेल्दी लाइफ 70s की एज में, 75 80 की एज में भी, बिकॉज के वो अपने आप को मुस्बत सरगर्मियों के साथ अटैच रखते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह की सरगर्मियों के साथ अटैच करते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी को खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको वो लोग नज़र आएंगे जो बहुत लाइक इतनी एज भी नहीं होगी, लेकिन आपको बहुत एजड नज़र आना शुरू होती है, और वो बिल्कुल लाइक उनका गेटअप चेंज हो जाता है। तो इस सारी चीज़ों का इन्हिसार जो होता है, ये सब कुछ हमारे चेहरे और बॉडी लैंग्वेज पे लिखा होता है। हम क्या क्या हमारे साथ हो रहा है, हमारी आइज़, हमारे फेस, हमारे बॉडी एक्सप्रेशंस जो होते हैं, इन सब चीज़ों के जो होते हैं वो गवाह होते हैं बेसिकली तौर पर। इस वजह से अपने आप को कभी भी लेट डाउन ना करें। मैं हमेशा से आपको कहता हूँ कि अगर आप ही अपने आप को लेट डाउन करेंगे तो कोई शख्स भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इस वजह से जब ये ज़िंदगी खुदा ने आपको दी है तो इसको मुस्बत सिमत में गुजारें। तो ये था हमारा
नेक्स्ट डब्ल्यू हम सीख रहे थे कि कब, यानी कि व्हेन, कि किस वक्त पर आपको कौन से काम और कौन से फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं, किस वक्त पे आपने कैसे अपने जो लाइफ के सक्सेसेस हैं उनको कैसे, उसमें कैसे अपने, और कैसे जो फेलियर्स होते हैं उनको कैसे ओवरकम करना है, अपनी लाइफ में पीस, जॉयज़ और बाकी जो भी ट्रेड्स होते हैं उनको कैसे डेवलप करना है। उसके बाद चौथा डब्ल्यू है, आज का हमारा टॉपिक है, हम सीख रहे हैं कि जो डब्ल्यूज़ ऑफ लाइफ हैं बेसिकली तौर पर, तो चौथा डब्ल्यू जो है दैट इज़ वेयर। वेयर ये है कि जहाँ पर, वेयर का मतलब आम तौर पर तो कहाँ है ना, जिसका हम कहते हैं वेयर आर यू, वेयर इज़ माई बैग, वेयर इज़ लाइक वो दैट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन हमारा मौजूद फ़र्क है। हम कह रहे हैं कि वेयर के आपको लाइक कहाँ रहना है, ठीक है जी। और जहाँ पर भी आप जाते हैं, मिसाल के तौर पर जहाँ पर लाइफ आपको डिफरेंट चॉइसेस प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पर चॉइस में अब दोनों काम हो सकते हैं। सपोज़ कि चॉइस जब आप किसी चीज़ की अडॉप्ट करते हैं तो आपका मकसद जो है वो फुलफ़िल भी हो सकता है और आपका मकसद फुलफ़िल नहीं भी हो सकता। दोनों चीज़ों के लिए तैयार हैं। अब होता क्या है कि रिग्रेट होता है। मसलन जब मिसाल के तौर पर आपके रिक्वायर्ड मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा? रिग्रेट, अफसोस। हम कोई काम करना चाहते हैं, नहीं हुआ, रिग्रेट। तो रिमेनिंग लाइफ हम उस रिग्रेट में गुजार देते हैं। तो सीखना ज़रूरी है, सीखें और फिर करें काम। अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम। लाइक हम रूटीन में भी देखते हैं कि लाइफ हमें रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती है। इफ़ यू वांट टू लर्न, और हम ज़िंदगी के तजर्बात से सीखते हैं, ठीक है जी, और फिर हम गाहे बगाए उसमें मज़ीद ग्रिप और कमांड जो है वो हासिल करते हैं। मसलन जितने भी ये पेशावर लाइक प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, मतलब जो भी होते हैं, तो अपने लाइफ के असातिज़ा भी हैं मिसाल के तौर पर, तो जितने जितने वो लाइक उस फील्ड में पुराने होते रहते हैं, उतनी उतनी उनकी कमांड ग्रिप जो होती है वो और मजबूत हो जाती है चीज़ों के ऊपर। तो इस तरह वो चीज़ों को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तौर पर लाइफ भी हमें मतलब वो कहते हैं ना, ज़िंदगी के जो लाइक जो ट्रैवल होते हैं, सफ़र होते हैं, तो उसमें डिफरेंट प्लेसेस आते हैं। शेक्सपियर भी कहते हैं कि लाइफ जो है वो एक स्टेज है, ठीक है जी। उस स्टेज में मिसाल के तौर पर चर्च का स्टेज होता है, या मतलब कोई किसी स्कूल का स्टेज है, या किसी जगह पर, तो लोग क्या करते हैं, आते हैं, परफॉर्म करते हैं, स्टेज को व्यूअर्स देखते हैं, ठीक है जी, परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म करके अपना अपना रोल वो वापस चले जाते हैं। तो ये मतलब दैट्स व्हाट वेयर वी आर केप्ट। तो किसी जगह, किसी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप किसी जगह पर होंगे और किसी स्टेज ऑफ लाइफ पर, तो हम हमेशा अच्छे की उम्मीद करें, कोशिश भी अच्छे की भी करते हैं, लेकिन कभी भी लाइफ में कोई ऐसा काम ना करें जिसके बाद आपको रिग्रेट हो कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन गलतियां इंसान करता है, इंसान गलतियों का पुतला होता है और गलतियों से सीखता है। लेकिन अगर आप गलतियों से भी सबक नहीं सीखते तो फिर आप जो है वो, तो कोई ऐसा मसला नहीं होता कि इंसान जो है वो मिस्टेक्स करता है तो हमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से कई लोग अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो उसी रिग्रेट में गुजार देते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको हमेशा से इस बात के लिए भी इंकरेजमेंट करता हूँ कि मिस्टेक्स को अपनी मतलब जब आप मिस्टेक करते हैं तो उससे जब आप इम्प्रूवमेंट ज़रूर हासिल करें, वक्त के साथ साथ गलतियों से सीख कर, और खड़े पानी की तरह न रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें, तो लाइफ आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ऑफ़र करेगी। और आखिरी पॉइंट है वाई। हम सीख रहे हैं 5 डब्ल्यूज़ ऑफ लाइफ के बारे में, और मतलब इसके में भी आज हम सीखेंगे कि वाई जो है वो बेसिकली तौर पर हमने सीखा व्हाट, और फिर हमने सीखा हु, देन सीखा व्हेन, एंड देन वेयर, और अभी हम सीखेंगे वाई। तो वाई इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो हम आम लाइफ में कहते हैं कि क्यों से तो लड़ाई होती है कि, तो इस वजह से बट हम इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि हमें वाई इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने मतलब
ہم جس طرح کہتے ہیں کہ یہ چیزیں یہ مطلب ہر چیز کا ایک لاجک ہے، تو لائف کو لاجیکلی گزارنا ہے. مثلاً ہم نے اگر کوئی ایجوکیشن آگے فردر کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے؟ ظاہر ہے کہ آگے آپ کو جاب کرنی ہے، یا کیوں کرنی ہے بیکاز کہ آگے مطلب ہم نے ان ایجوکیٹڈ نہیں رہنا. کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ ہم مطلب لائف میں کوئی سکسیس جو ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے ہر چیز کا ایک مقصد ضرور ہونا چاہیے. یہ بڑا ضروری بات ہے کہ ہمارے لائک یہ لاجیکل چیز ہے کہ کوئی بھی کام جب آپ کریں تو دیر مسٹ بی آ لاجک بیہائنڈ دیٹ. وداؤٹ لاجک کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. نہ کوئی آپ کا مطلب پروفیشن، نہ کوئی آپ کا کوئی ریلیشن، نہ کوئی آپ کا کوئی لائک جاب آف لائف، نہ کوئی مطلب کوئی بھی چیز کی ہے. سو دیر مسٹ بی آ لاجک بیہائنڈ دیٹ. مثلاً ہم پریئر کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ وائی؟ بیکاز ہم خدا کی برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اچھا جی، ہم بچے اسکول کیوں جاتے ہیں؟ بیکاز وہ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم جاب کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم ارن کرنا چاہتے ہیں. ارن کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ بیکاز کہ ہمیں اپنے لائف کے معاملات کو چلانے کے لیے روپے پیسوں کی ضرورت ہے. ہم مطلب ہاسپٹل یا ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ضرورت ہے. تو وائی از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے جی، لاجک کے ساتھ زندگیوں کو گزارنا سیکھنا ہے. تو یہ تھے جی کچھ تھاٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ہم نے سیکھے، ہم اس میں 5 ڈبلیوز کے بارے میں ہم اس کو تھوڑا ریویو کر لیتے ہیں. واٹ مطلب وین، ویئر، وائی اینڈ ہو. سب سے پہلے ہم نے سیکھا ہو کے بارے میں کہ ہم کون ہیں. ٹھیک ہے جی، ہمارا مقصد کیا، ہم دوسروں سے کیسے ڈفرینٹ ہیں، ہو سکتے ہیں، ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے واٹ کے بارے میں سیکھا، ہمارا پرپز کیا ہے. اور دین وائی کے بارے میں اینڈ پہ ہم نے سیکھا کیوں، کہ ہر چیز کا ایک لاجک ہے، لاجک کے ساتھ اپنی لائف کو گزارنی ہے. اور اسی طرح وین اور ویئر کے بارے میں سیکھا. تو یہ سب چیزیں ہماری لائف میں پریکٹیکلی طور پر امپلیمنٹ ہوتی ہیں بیسکلی طور پر. تو ہمیں مطلب لائف میں جب ہم لائک ڈفرینٹ اسٹیجز میں سے گزرتے ہیں، ابھی جس طرح کہ ہم نے اپنے تھاٹس کے ساتھ سیکھا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ضروری ہے کہ ہم مطلب یہ ہے کہ کیسے بیٹرمنٹ کی طرف اپنی لائف جو ہے اس کو لیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ تھی بھی کچھ تھاٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آئی ہوپ سو کہ گزشتہ ایپیسوڈ کی طرح یہ ایپیسوڈ بھی آپ کے لیے سورس آف امپرومنٹ، سورس آف لرننگ اور سورس آف بلیسنگ بنا ہوگا. اور آپ جس طرح کہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ انسان کے سیکھنے کا عمل جو ہوتا ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے. جب انسان یہ سمجھ لینا کہ جی بس اس کو سب کچھ آتا ہے اور اس کو سب کچھ پتہ ہے، تو پھر اس کے سمجھیں کہ مطلب دیر از نتھنگ ایکسیپٹ ڈسٹرکشن. سو وی شوڈ آلویز کیپ آن لرننگ. ٹھیک ہے، ہم مختلف حالات سے، لوگوں سے، مطلب مختلف چیزوں سے لائک، اور اسی طرح لائک ڈفرینٹ اسٹیجز آف لائف سے سیکھتے ہیں. اور یہ عمل جو ہوتا ہے، پروسیس جو ہوتا ہے، یہ اسی طرح لائف میں جاری و ساری رہتا ہے. تو پروگرام کے اینڈ پر جس طرح ہمیشہ ورڈ آف ایڈوائس کے طور پر بھی کہا جاتا ہے کہ ہم جہاں کہیں پہ بھی موجود ہیں، ہم اپنی فیملیز میں ہیں، اپنے نیبرس میں ہیں، اپنی یونیورسٹی، اسکولز اور کالجز میں ہیں، ہم اپنے لائک بزنس پلیس پہ ہیں یا جاب پلیس پہ ہیں، یا اپنی سوسائٹی میں یا کسی بھی جگہ پر ہم ہوتے ہیں، تو ہماری زندگی سے ہمیشہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے آگے بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں. خداوند آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو بڑی برکت دے. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو. فرام پروفیسر رابن داؤد، ایڈوکیٹ، آئی ول ٹیل یو.